पावर क्वेरी इन पावर बीआई। हेलो फ्रेंड्स, पावर बीआई ट्यूटोरियल में आज हम बात करेंगे पावर क्वेरी की। पावर क्वेरी को आप पावर बीआई में कैसे यूज कर सकते हैं, और अगर आपके पास डेटा पड़ा हुआ है किसी एक्सेल की फाइल में, उस एक्सेल की फाइल में से डेटा को आप पावर क्वेरी में कैसे यूज करेंगे, कैसे आप वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे और उस डेटा को पावर बीआई में लेके आएंगे। ये सारा प्रोसेस आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं पावर क्वेरी होता क्या है। अगर मैं पावर क्वेरी की डेफिनेशन की बात करूं विद रिस्पेक्ट टू गूगल, तो पावर क्वेरी हमारे पास एक ऐसा इंजन है जो आपके डेटा को ट्रांसफॉर्म करता है और डेटा को प्रिपेयर करता है। जैसा कि आपको पता है कि डिफरेंट यूज़र्स के पास डिफरेंट तरह की डेटा की रिक्वायरमेंट होती है, तो डेटा जो है यूज़र्स अपने अकॉर्डिंग उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, मींस चेंज करते हैं जैसे भी यूज़र की रिक्वायरमेंट होती है, और फाइनली हम वो डेटा अपने पावर बीआई में यूज़ करते हैं। तो पूरी डिटेल के साथ मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी पावर क्वेरी को, और एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कैसे इसको यूज़ किया जाता है। तो आप एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। मैं शालिनी स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने YouTube चैनल लर्नर्स एकेडमी में। तो बिना देरी किए चलिए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने वर्ड यूज़ किया पावर क्वेरी, तो बेसिकली ये दो टर्म से बना है, एक है पावर, दूसरा है क्वेरी। अगर कोई भी यूज़र अपना डेटा पावर बीआई में यूज़ करना चाहता है जो कि डेटा अनक्लीन है, आपके डेटा में बहुत सारे चेंजेस होने अभी बाकी हैं, आप चाहते हैं कि वो सारे चेंजेस हो जाएं डेटा में और एक फाइनल जो डेटा है वो आपको मिल जाए, तो उसके लिए आप जो यहाँ पे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यूज़ करोगे उसका नाम होता है पावर क्वेरी। तो पावर क्वेरी एक GUI बेस्ड टूल है जिसकी हेल्प से आप डेटा को ट्रांसफॉर्म करोगे और अपने डेटा को प्रिपेयर करोगे फर्दर यूसेज के लिए। अब जब भी पावर बीआई में आपको डेटा लेके आना है यूजिंग पावर क्वेरी, तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है आपके रॉ डेटा की। अब मेरे पास जो रॉ डेटा है वो एक एक्सेल की फाइल में पड़ा हुआ है। उस एक्सेल की फाइल से मुझे डेटा सबसे पहले यहाँ पे लेके आना है, ये मेरा फर्स्ट स्टेप होगा। तो अगर आपके पास एक्सेल पे डेटा है तो आप एक्सेल वर्कबुक डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अदरवाइज अगर आपका डेटा सोर्स कोई और है तो इसमें से आप वो सिलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक्सेल वर्कबुक को सिलेक्ट करूँगी। आपकी एक्सेल वर्कबुक पड़ी कहाँ है, आप वो पाथ सिलेक्ट करेंगे। जैसे मेरे डेस्कटॉप पे है डे नाम की, इसको मैं ओपन करूँगी। कुछ टाइम लग जाता है इसकी कनेक्टिविटी में। एक बार आपका कनेक्शन जो है एस्टैब्लिश हो गया है तो आपको एक विंडो में आपका जो डेटा है वो दिखाई देगा। तो ये देखिए, ये एक विंडो ओपन हो गई है जिसका नाम है नेविगेटर, और इस फाइल में एक्सेल की जितना भी आपका डेटा होगा, कोई टेबल होगा, शीट्स होंगे, वो सारे आपको देखिए इस तरह से यहाँ पे दिखाई देंगे। तो मेरे पास टोटल यहाँ पे जो शीट्स यूज़ हो रही हैं वो 6 हैं, और एक टेबल मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है। जो एक्चुअल में मेरा डेटा है वो इस टेबल में है। अब डेटा क्या है कि मैंने 3 कॉलम्स लिए हैं, एक है फर्स्ट नेम का, मिडिल नेम का, एक लास्ट नेम का। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि मैं जो डेटा है वो इस तरह अलग अलग कॉलम्स में ना लेकर मेरे पास सिर्फ एक कॉलम हो और उस कॉलम में कंप्लीट नेम हो, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम को कंबाइन करके मेरे पास डेटा आना चाहिए। तो वो मैं प्रोसेस करूँगी यूजिंग पावर क्वेरी। पावर क्वेरी में आपके पास एक एडिटर होता है जिसमें आप जाकर अपने डेटा को एडिट कर सकते हैं। तो टेबल में मेरा डेटा है, मैंने टेबल को सिलेक्ट किया। जैसे ही मैंने टेबल को सिलेक्ट किया, आप यहाँ पे प्रीव्यू देख सकते हैं अपने डेटा का। तो मेरे पास ये फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है, लास्ट नेम है, 3 कॉलम्स में डेटा है, और नीचे आपकी ऑप्शंस हैं लोड, ट्रांसफॉर्म एंड कैंसल। तो इन तीनों का मतलब क्या है?
लोड ऑप्शन को हम तब यूज़ करते हैं जब हमें डेटा को एज सच यूज़ करना है, इसमें हमें कोई भी चेंजेस नहीं करने, तो आप सीधा इसको लोड करेंगे। लेकिन यहाँ पे मुझे अपने डेटा में चेंजेस करने हैं, मुझे यहाँ पे 3 कॉलम्स की जगह एक ही कॉलम बनाना है और उसी में फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम मुझे लेके आना है, इसलिए मैं ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करूँगी। और अगर आप इस को कैंसिल करना चाहते हैं, डेटा अपना नहीं लेके आना चाहते, तो आप कैंसिल पे क्लिक करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक किया, तो कुछ सेकंड्स बाद आपके पास कुछ इस तरह का एडिटर ओपन हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं पावर क्वेरी एडिटर। और ऊपर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इसका नाम लिखा है पावर क्वेरी एडिटर, और जो डेटा है हमारा ये आ चुका है, ये मेरा फर्स्ट नेम, मिडल नेम एंड लास्ट नेम। अगर राइट हैंड साइड पे मैं क्वेरी सेटिंग्स की बात करूं, सबसे पहले है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में होता है कि आपका ये जो डेटा है वो कहाँ से आया है। मेरा डेटा टेबल से आया है, उसका नाम है टेबल 1, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप इसका नेम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप किसी शीट से डेटा लेके आते हैं, जैसे शीट 1, शीट 2, तो यहाँ पे शीट 1, शीट 2 इस तरह नेम जो है वो मेंशन होके आते। नीचे है अप्लाइड स्टेप्स। जब आपका डेटा पावर क्वेरी एडिटर में आया तो कौन कौन से स्टेप्स यहाँ पे अप्लाई हुए हैं वो सारे आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। जो भी चेंजेस आप अपने डेटा में यहाँ पे करते रहेंगे वो सारे आपको अप्लाइड स्टेप में आपके नोट होते जाएंगे। अगर आप कोई भी चेंज को डिलीट करना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पे क्रॉस करेंगे तो वो आप एक स्टेप बैक चले जाएंगे, आपके डेटा में जो चेंजेस हैं वो अंडू हो जाएंगे। तो अब देखिए मेरे पास ये 3 कॉलम्स हैं। जैसे मैंने बताया मुझे 3 कॉलम्स नहीं रखने, मुझे सिर्फ एक ही कॉलम रखना है। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले इनको सिलेक्ट करूँगी। तो जैसे मैंने फर्स्ट नेम सिलेक्ट कर लिया, देन मिडल नेम, देन लास्ट नेम। और यहाँ पे जो बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब आप सिलेक्शन कर रहे हैं अपने कॉलम्स की, तो सही ऑर्डर में इसको सिलेक्ट कीजिए, अदरवाइज आपके जो एंड रिजल्ट होगा उसमें जो आपका ये फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम है ये शफल हो जाएगा। जिस ऑर्डर में आप इसको सिलेक्ट करोगे उसी ऑर्डर में ये मर्ज होके डेटा आपको दिखाई देगा। तो मैंने सबसे पहले फर्स्ट नेम सिलेक्ट किया, देन मिडिल नेम, देन लास्ट नेम। अब मुझे ऊपर आप देख सकते हैं मेरे पास फाइल टैब है, होम, ट्रांसफॉर्म, ऐड कॉलम, व्यू, टूल्स एंड हेल्प। ये डिफरेंट आपके पास टैब्स है और इनमें मल्टीपल आपको ऑप्शंस मिलेंगी। अब मुझे क्योंकि इन तीनों को करना है मर्ज, तो ये ऑप्शन मिलेगी आपको ट्रांसफॉर्म टैब में। यहाँ पे आपको टेक्स्ट कॉलम नाम का एक ग्रुप मिलेगा और उसमें आपको ऑप्शन देखने को मिलेगी मर्ज कॉलम। तो ये बेसिकली क्या करता है, जो भी आपने कॉलम सिलेक्ट किए हैं उनको कंकैटिनेट करता है एक सिंगल कॉलम में। तो मैंने इस पे क्लिक किया तो आपका एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है, मर्ज कॉलम्स। सबसे पहले उसने पूछा है कि जब आपने इनको मर्ज करना है क्या कोई आपने बीच में सेपरेटर रखना है। तो मैं यहाँ पे स्पेस दे देती हूँ कि जैसे फर्स्ट नेम आए, देन स्पेस मिडिल नेम, देन स्पेस लास्ट नेम। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है न्यू कॉलम नेम, कि जब हमारा एक नया कॉलम बनेगा, मर्ज होके आपका डेटा दिखाई देगा, तो उसका आपने नाम क्या रखना है। तो मैं यहाँ पे इसको नेम दे देती हूँ, दैट इज फुल नेम। आप कुछ भी कॉलम को अपने नेम दे सकते हैं। एंड इसको मैंने कर दिया ओके। जैसे मैंने ओके किया, आप देख सकते हैं मेरा तीनों कॉलम में से डेटा मर्ज करके एक कॉलम में आ गया है। और अप्लाइड स्टेप में देखिए हमारा एक स्टेप ऐड हो गया है, दैट इज मर्ज टू कॉलम्स। तो हमारा काम हो चुका। अब हमें वापस जाना है होम में और यहाँ पे आपने करना है क्लोज एंड अप्लाई। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपके चेंजेस होने स्टार्ट हो जाएंगे और जो आपका डेटा है वो इस साइड पे आपको डेटा में दिखाई देगा। देखिए आपका टेबल लोड होना स्टार्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं टेबल 1 नेम का डेटा आपका यहाँ पे आ चुका है। अगर मैं इसको एक्सपैंड करूंगी तो इसमें एक ही कॉलम है, दैट इज फुल नेम। तो अगर आप इसके कंटेंट्स को देखना चाहते हैं पावर बीआई में, तो पावर बीआई में आपको सबसे पहले विजुअल ऐड करना पड़ेगा। तो विजुअल के लिए मैं यहाँ पे टेबल ऐड कर लेती हूँ। टेबल मेरा ऐड हो गया है। अब मैं इस कॉलम को यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे डाल दूंगी।
तो अब मैं आपको इसको फोकस मोड में दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारे जो नेम्स हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं और हमारे कॉलम का नेम है फुल नेम और तीनों फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम और इनके बीच में जो सेपरेटर हमने यूज़ किया था दैट इज स्पेस वो भी है। अगर आप सेपरेटर यूज़ नहीं करते तो ये यहाँ पे स्पेस बीच में नहीं आती। तो इस तरह से अब मैंने सबसे पहले अपने एक डेटा सोर्स से डेटा लिया। डेटा सोर्स मेरी एक्सेल की शीट थी, उसमें एक टेबल क्रिएट किया हुआ था, वहाँ से मेरा डेटा आया। उस डेटा को मैं पावर क्वेरी एडिटर में लेके गई, वहाँ पे मैंने उसके ऊपर चेंजेस किए, तीनों कॉलम्स को मर्ज करके एक कॉलम बनाया और वापस फिर अपना डेटा मैं पावर बीआई में डेस्कटॉप में लेके आई हूँ। तो इस तरह से काम करता है पावर क्वेरी इन पावर बीआई डेस्कटॉप। तो आई होप आपको जनरल आइडिया पता चल गया होगा पावर क्वेरी का। आगे आगे जैसे जैसे ये सीरीज कंटिन्यू होगी हम पावर क्वेरी को और एक्सप्लोर करेंगे, तो आप मेरे साथ इस सीरीज में जुड़े रहिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर रोज रात 8 बजे आपको एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो डेफिनेटली देखने को मिलेगी। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।